अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कोशिश कर रही हूँ आज के दिन मुझे जितना टाइम मिला है मैं 3 रिकॉर्डिंग करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। एक रिकॉर्डिंग कर चुकी है जो आपको मिलने वाला है। दूसरा रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, तीसरे को भी करने की कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं दूसरे स्टोरी की तरफ। जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर बड़े प्यार से परिणीता को हक करके लेटी थी कनिष्का। कनिष्का की बाहों में थी परिणीता और परिणीता उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको हॉस्पिटल से छुट्टी कैसे मिली, आपकी तबीयत कैसी है, आप तबीयत ठीक है, बराबर बहुत सी सवाल करती है। उसका मुंह बंद करने के लिए कनिष्का उसके बालों से पकड़ के अपने ऊपर झुकाती है और उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। बेशुमार किस करती है। उस किस में तो उसे एनर्जी थी नहीं, लेकिन पूरी तरह से अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को वो अपने होठों की तरफ लाकर उसे किस करती है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जिसमें कनिष्का की सांसें खुद से ही फूल जाती है। तो वो किस को रोक कर कहती है, नहीं हो रहा, मुझसे किस नहीं हो रहा। तब परिणीता से घूर के देखती है, सीरियसली मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और आपको ये चीज़ें सोच रही है। जिसमें में एनर्जी है नहीं, चले है इश्क फरमाने के लिए जनाब। मुझे में एनर्जी है, बस एक मौका दो ना, एनर्जी दिखा दूंगी तुम्हें मैं। आपकी एनर्जी अपने पास रखिएगा। आप हॉस्पिटल से क्यों हैं यार, इस बार बार हॉस्पिटल का नाम मत लो यार। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें हक करना चाहती हूँ। पता है मैं डर गई थी। मैंने शायद सोचा था जब मेरी आंखें बंद हो रही है मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। जब उस कंडीशन में मैं थी ना, जब मुझे मुझे अपने केबिन में बैठी थी, वो अपनी उस स्टोरी को सुना रही थी जो उस पर बीती थी। कनिष्का की बात सुनकर वो सिर्फ उसकी तरफ देखती है। वो अब उठ के बैठ जाती है क्योंकि उसको पता है अगर ज़्यादा देर लेटी रही तो कनिष्का की कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं। तो वो उठ के बैठती है और कनिष्का को भी बिठाती, कहती बैठ की बात कर सकते, मुझे लेट की बात करना है। अच्छा ठीक है, ये कहकर उसे अपनी गोद में सर रखती है और कहते हैं बात कीजिए। इस तरह से मत करो ना, तुम्हारे लेग की खुशबू मुझे पागल कर देगी। जस्ट शट अप, उठ यहाँ से। ये कहकर वो ब्लैंकेट लेकर अपने लेग पर रखती है और कहती हब से जाए, मुझे ऐसे ही सोना है। और फिर से उस चादर को हटाती है और फिर से उसके लेग पर जो सेक्सी लेग दिख रही थी, जो टावल आधी थी थोड़ी सी तो दिखेगी ना, तो वो उस पर लेट जाती है और अपने हाथों को उसके लेग पर फहराने लगती। तो उसके हाथ को पकड़ के कहती आप कुछ कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी, मैं ये कह रही थी जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी सांसें बंद हो रही थी, तो मैं इस चीज़ से डर रही थी कि कभी दोबारा से मैं आंखें खोलूँगी, अगर आंखें खोलूँगी कि मैं तुम्हें देखूँगी, कि तुम्हें देख पाऊँगी। मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरी सांसें बंद हो रही है। और उस टाइम मुझे सिर्फ 2 लोगों की याद नहीं, पूरी फैमिली की याद आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारे बारे में सोच रही थी मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर ना रही तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ये मुझे सब पता था। लेकिन फिर भी मैं डर रही थी, सोच रही थी कि मैं अगर मुझे कुछ हुआ मैं, लेकिन एक ख्वाहिश थी, एक आखिरी ख्वाहिश, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। लेकिन पता नहीं कैसे जब ऑफिस रूम खुला और तुम भागते हुए अंदर आए ना, जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो दिल में सुकून सा मिला कि हाँ, जिस चीज़ की ख्वाहिश की थी वो चीज़ पूरी हो गई। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा देखना चाहती थी और तुम्हारी गोद में सर रखना चाहती थी, तो वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। लेकिन उस कंडीशन में नहीं जब मेरी खून की उल्टी तुम्हारे कपड़ों में पड़ी थी, तुम्हारे वाइट कपड़ों को जो मेरे खून ने लाल कर दिया था। इस चीज़ से नहीं करना चाहती थी, लेकिन हो गया। पता है कनपरी, ज़िंदगी में पहली बार मुझे मौत से डर लगा था यार। पहले भी तो कहा ना तुमसे कि लोगों को दुश्मन बनाते बनाते इस हद तक बढ़ चुकी हूँ कि कुछ दुश्मन मेरी जान तक लेने के पीछे हैं, कुछ दुश्मन मुझे मारने तक के पीछे हैं। यही कहा था ना मैंने तुमसे, और यह देखो यही हुआ। मेरे दुश्मन ने मुझे मारने की किस कदर साजिश की है, किस कदर मुझे मारने की कोशिश की है। उनकी बात सच्ची लगी ना, उनकी बात हो गई। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी भी चल रही है। मैं अब दुश्मन नहीं बनाना चाहती। दुश्मन तो बन जाएंगे, क्योंकि कम ऑफिस में, बिजनेस की दुनिया में अक्सर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है हमसे, और होनी भी चाहिए क्योंकि उनसे आगे हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी किसी को अपनी जान की दुश्मन ना बनाओ, कि कोई फिर से मुझ पर इस तरह वार ना करे। लेकिन वार करेगा तो मैं इसका जवाब भी मैं खुद दूँगी।
मैं वो कनिष्का बन के भी रहूँगी, लेकिन वो कनिष्का भी नहीं बनूँगी जिससे मेरी फैमिली को हर्ट हो, मेरी फैमिली को तकलीफ़ हो। वो इंसान ने जब कहा ना तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारी किसी चीज़ को मैं ढूंढ के उसे ख़त्म करने का सोचूंगी, और मैं डर गई थी तुम्हारे बारे में से पता चला तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, कि मुझे खुद पर यकीन नहीं है कि मैं खुद अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता। कोई रंडरमी आके मुझे धमकी देगा, कहेगा मेरी बीवी को मुझे मेरे सामने कुछ करेगा और मैं खामोश रहूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, डर सांसें रुकी थी, बहुत ज़्यादा रुकी थी। और हॉस्पिटल में इसलिए नहीं रही थी क्योंकि मुझे पता था मेरी बीवी मुझसे हॉस्पिटल में देखकर उसे तकलीफ़ बहुत होगी, उसे वो पल भी याद आएगा जिस कंडीशन में उसने मुझे देखा था। और उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने हॉस्पिटल को छोड़कर यहाँ आ गई, और तुम हो के मुझे डांट रही हो। ऐसे कौन डांटता है भला जिसे तुम डांट रही हो? कोई ऐसा करता है भला? मैं तो बड़े प्यार से, बड़े क्यूटनेस ने तुम्हारे पास आई थी, और तुम हो के वैसे आप कब आई थी रूम में? अरे मैं तो 1 घंटे पहले आई थी। हम लोगों को 6 बजे छुट्टी मिली थी, 7 बजे हम घर पहुंचे थे, 8 बजे तुम आ गई, सिंपल। और आते ही जो नज़ारा हमने देखा, हाय क्या बताएं। अगर पता होता ये नज़ारा हम देखने वाले हैं, मैं तो कब का हॉस्पिटल से घर आ जाती, और आप आती तो मैं घर पे नहीं होती। अच्छा तुम इतनी लेट क्यों थी? वो आजकल कुछ काम चल रहा है कॉलेज में। काम क्यों? क्या तुम रिपेयरिंग का काम कर रही हो क्या आजकल? डिज़ाइनर वो सारी बातें उसे बताती है कि किस तरह से उनके कॉलेज में एक टेस्ट होने वाला है जिसमें उनको पार्ट लेना है, और उस कॉलेज में इस टेस्ट की वजह से उन्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शायद उन्हें एक डिज़ाइनर का किताब भी मिल जाए, परफेक्ट डिज़ाइनर का, जो इन 6 डिज़ाइनरों के सिग्नेचर के साथ ही हो सकता है। क्या कह सकते हो, ऑटोग्राफ के साथ। वो सारी चीज़ें उसे बताती है। कनिष्का आंखें बंद करके सुन रही थी। कनिष्का सुनते सुनते उसे कब नींद आ जाती है उसे नहीं पता चलता, लेकिन कनिष्का उसके गोद में बिल्कुल सुकून से सो जाती है, ना परेशानी ना गम। हाँ, जब आप अपनी मोहब्बत की गोद में सर रख के सोते हो, जैसे एक माँ की गोद में एक बच्चा सर रख के सोता है, सर दर्द कर रहा है मम्मा, सर दर्द कर रहा है, ये कहकर जब अपनी माँ के गोद में सर रखता है और उसकी माँ बड़े प्यार से, बड़े नर्म हाथों से अपने बच्चे के सर को दबाती है, जो सुकून उस बच्चे को मिलता है उस पल में कनिष्का खो जाती है। और वो बातें करते करते कब उसकी आंख लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता, और वो पूरी तरह से गहरी नींद में चली जाती है। जैसे ही उसे देखती कनिष्का परिणीता की कोई बात की आवाज़ जवाब नहीं मिल रहा उसे, तो सर झुका के देखती कि कनिष्का सो चुकी थी, और लेकिन उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी, एक खुशी चेहरे पर झलक रही थी कि हाँ, वो अपने मोहब्बत के पास है, जब वो आंखें खोलेगी तब भी उसकी मोहब्बत उसके पास होगी। वो इस तरह की स्माइल कर रही थी, उसके चेहरे पर इस तरह की स्माइल आ रही थी, और बहुत खुश थी वो, बहुत बेतनाशा खुश थी वो। जिस तरह से उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खूबसूरत मासूमियत और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, वो झुककर कनिष्का के माथे पर प्यार करके कहती, इस पल की मैंने बहुत इंतज़ार किया था। थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखकर घर आने के लिए। आई लव यू सो मच। उसके हाथ को फिर से कस के पकड़ के अपनी चेस्ट की तरफ लगती है, तो कहती है अरे ये तो सो गए, मैं इसे कैसे उठाऊँ, और अगर मैं उठी तो इनकी नींद खराब हो जाएगी, और मैं इस कपड़ों में इस तरह नहीं रह सकती। अगर रूम में कोई नोक नोक करके, मैंने लॉक भी नहीं किया है रूम, बस बंद किया है। इतने तो समझदार है मेरे ससुराल वाले, नोक करके तो अंदर आ ही जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में नहीं 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 नहीं। वो कुछ सोचती है। तकरीबन 5-10 मिनट तक वो इसी तरह बैठी रहती, क्योंकि उसे पता था जब तक कनिष्का पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं जाती, हालांकि वो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन वो खुद की कंफर्मेशन के लिए वो इसी तरह वेट करती थी। तब 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर हो जाती तो उसे बड़े प्यार से आराम से उसके सर को तकिए पर रखती, उसे पूरी तरह से कवर करके वो बेड से नीचे उतर जाती और अपने कपड़े चेंज करने लगती, क्योंकि उसे पता है किसी भी वक्त कोई भी इस रूम के अंदर आ सकता है और उसको ये रूम का दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए। अगर नॉक करेंगे तो कनिष्का की नींद में खलल पड़ सकता है। तो जल्दी जल्दी एक सूट निकालती, नॉर्मल सा सूट, कॉटन का कह सकते हो, निकालती, उसे पहनती और अपने आप को ठीक करके वो दरवाज़ा खोल के बैठ जाती है बेड के साइड में कनिष्का के पास, और उसका हाथ कस के पकड़ के रखती है। तो उसकी सांस जब आती तो देखती दरवाज़ा पूरी तरह से खुला है, तो वो सीधा अंदर आ जा कहती मैं अंदर आ सकती हूँ। फिर भी वो बाहर से आवाज़ देती तो उसकी परिणीता कहती आराम से, आप दरवाज़ा खुला है मम्मा, अंदर आ जाइए, इसलिए तो दरवाज़ा खोला है कि कोई नोक ना करे। और जैसे ही अंदर आती वहाँ का देख कर कहती अरे ये तो सो गई है क्या, उन्होंने कुछ खाया, खाना वगैरह सब कुछ खा लिया ज़बरदस्ती। उसने तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मैसेज किया था कि तुम लेट हो जाओगी, तो हमें इसका मेडिसिन खिलाना था, तो इसे ज़बरदस्ती हमने खाना खिलाया।
ठीक है, वो बात हुई तुम दोनों की? थोड़ी बहुत हुई, थोड़ी बहुत मतलब ये जल्दी सो गई? कहता कोई बात नहीं, इसका ख्याल रखो। और हाँ, ये लो तुम्हारी जिम्मेदारी। आज सुबह की जिम्मेदारी तुम्हारी, रात की जिम्मेदारी हमारी। कल भी तुम्हें कॉलेज जाना और इसे ऑफिस हॉप करके 3-4 दिन तक घर में रहना है। अच्छा, और आपको लगता है कि आपकी बेटी और मेरी बीवी घर पे बैठ जाएगी क्या? कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन तुम समझोगी तो कर लेगी। ओके, मैं समझ गई आप मुझे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, कर लूँगी कोशिश, कोशिश करूँगी, ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। आपको पता है आपकी बेटी कैसी है। ये कहकर उसको देखकर उसकी मम्मा चली जाती। इसी तरह करते करते सब लोग उस रूम में आते हैं, यहाँ तक कि मम्मा फिर से दोबारा आती है। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी, तो कहती आपने ये क्यों किया? बेटा सब लोग खाना खा रहे तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊं। नहीं, मैं सबके साथ खाना चाहूँगी, लेकिन ये कोई बात नहीं, सो चुकी है और मुझे पता ही उठेगी नहीं, और मुझे सबके साथ खाना अगर नहीं खाऊंगी तो यही नाराज़ हो जाएगी, इसलिए मैं आ जाऊंगी। इन्होंने ठीक से खाना खाया ना, मैंने कहा ना तुम्हारा कसम दे देकर उसे खाना खिलाया, तुम्हारा नाम ले लेकर मैंने इसे खाना खिलाया। मुझे इसका बचपन याद नहीं है, मैंने बचपन में कभी इसे अपने हाथों से नहीं खिलाया, लेकिन आज मुझे पता चलता। अब अगर बचपन में भी ये हरकतें करती ना, तो बिल्कुल ऐसी हरकतें करती, और पता नहीं मुझे किन किन के चीज़ों को गिनवा गिनवा के इसे खाना खिलाना पड़ता, जिस तरह की इसने हरकत आज की। तो हंसने लगती, कहती हाँ, पूरा बच्चों के पुराने कसर आपकी बेटी निकाल रही है, आपसे लगे रहिए आप अपनी बेटी के साथ। ये कहकर हंसते हुए बाहर आ जाती। जब उसे परिणीता को सब हंसते हुए देखते तो उनके चेहरे पर भी सुकून आ जाता, क्योंकि जिस तरह से कनिष्का ने कहा था अगर वो हॉस्पिटल में रही तो उसकी बीवी उसे देखकर परेशान और उसकी आंखों में आंसू रहेंगे, और उसे अपनी बीवी के चेहरे पर आंसू नहीं, स्माइल देखना है, हंसना, हंसते हुए देखना है। वहाँ पर सब बैठे थे, तो कहते अरे वाह, हमारी बेटी हमारे साथ डिनर करेगी, तो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब तकरीबन रात के 9 बज चुके थे। वो लोग खाना खाते, कुछ देर वहाँ बैठती, फिर वो रूम में आ जाती। फिर दोबारा से रूम में सब लोग आके उनसे गुड नाइट विश करके कनिष्का को देखकर वहाँ से चले जाते। तो परिणीता जाके नाइट ड्रेस पहनती और आके कनिष्का को कस के हक करके सो जाती। तकरीबन रात के 2 बजे कनिष्का की आंखें खुलती है। जब कनिष्का की आंखें खुलती है उसे ऐसा लगता है उसे भूख लगी है। वो देखती है परिणीता की तरफ और देखती है घड़ी की तरफ, कहती है शिट यार, 2 बजे और मुझे भूख लग रही। हाँ, खाना भी तो ज़बरदस्ती खाया था, वो भी ज़बरदस्ती इसके नाम को सुनते सुनते। हाय मेरी मोहब्बत, क्या बना दिया तुमने मुझे। कनिष्का मेरा क्या से क्या हो गई, जो किसी चीज़ को मानती नहीं लेकिन तुम्हारे लिए दीवानी हो गई। आई लव यू सो मच मेरा बच्चा, मुआ। ये कहकर वो बेड से उतर जाती है। बेड से आराम से उतरते कहीं परिणीता की नींद खराब ना हो जाए। वो किचन की तरफ आती है। जब देखिए किचन के बर्तनों में कुछ नहीं, और किचन के बर्तनों को छोड़ो फ्रिज में भी कुछ नहीं, यहाँ तक कि आइसक्रीम चॉकलेट कुछ भी नहीं। वो बैठ जाती है। वो कहती है यार लो, भूख लगी है, बीबी सो रही है, कमाल है, मैं भूखी हूँ कैसे सुकून से सो सकती। तब उसकी मम्मा आके कहती उसके सर पर हाथ रखी, कहती क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही? आप यहाँ, मेरे रूम में पानी नहीं था तो पानी लेने आई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ ही नहीं मामा, वो बस ऐसे ही आ गई थी। भूख लगी है? लगी है। खाना खा लेती तो ये मसला तो नहीं होता ना बच्चा। वो क्या करती, वो थोड़ा थोड़ा आपने तो दिया था ना, वो हॉस्पिटल वाला खाना मुझे नहीं पसंद था, वो तो मैंने बस खा लिया था। अच्छा, किस लिए खा लिया था? परिणीता नाराज़ हो जाएगी, परिणीता तुमसे बात नहीं करेगी। जब परिणीता को ये पता चलेगा कनिष्का ने खाना नहीं खाया है, कनिष्का ने किल्ली किल्ली नहीं की है। मम्मा, ये क्या बात कर रही है आप? बिल्कुल, तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत कर रही हो कनिष्का बेटा। बच्चे भी बचपन में तुमने इतनी हरकतें नहीं की जितनी आप कर रही हो। तब आपने देखा नहीं ना मेरी हरकतें, इसलिए आप ये कह रही हो। देख लेती तो आपको पता चलता, बचपन में भी मैं यही हरकतें करती मम्मा। अब देख रही हो तो देखती रहिए। वेरी फनी। क्या खाओगी? चटपटा सा खिला देंगी आप थोड़ा सा? स्पाइसी तो तुम्हें हजम होता नहीं है बेटा, स्पाइसी तो तुमसे बचता नहीं है, स्पाइसी खाना है। अच्छा ठीक है, ऐसा बनाई जिससे मेरी मुंह का टेस्ट अच्छा हो। फ्रिज में मैंने अचार देखा था। कौन लाया है? तुम्हारा जीजा लाया, तुम्हारा साला लाया है। मेरा साला? सब प्रेम कहाँ था, कहीं गया था क्या? अरे तुम्हारा एक और साला है बेटा, बड़ा साला, जिसने तुम्हारी शादी के लिए कन्यादान किया था। वो अच्छा, वो आ चुके हैं। आते ही तुम्हारी बीवी को लेने कॉलेज चले गए, उसे ये अचार की बनी दी। पायसी होगी क्या? आप वो चखोगे तो पता चलेगा, थोड़ा खा सकती हूँ मैं। बेटा ये कंडीशन चटका पटका खाने की नहीं है, और मुझे नहीं लगता उसने ज़्यादा पायसी की होंगी। उसे पता है कि तुम्हें पायसी नहीं पचता, और उसे ये भी पता है कि परिणीता अकेले तो नहीं खा सकती, तुम्हारे साथ ही खाएगी। तो
आई थिंक ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा और मुझे लगता है इसमें ज़्यादा मिर्ची भी नहीं होगी, तो थोड़ा सा निकाल के खा लेंगे रोटी के साथ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाती हूँ। दलिया बने ना दो दूध वाला। मुझे स्पाइसी चाहिए, मीठा नहीं चाहिए मॉम। बेटा डॉक्टर अंकल ने कहा, डॉक्टर अंकल डॉक्टर अंकल डॉक्टर अंकल का कह कर और आपने परिणीता का नाम ले लेकर मुझे अच्छा खासा टॉर्चर कर रही हो। अच्छा तो तुम्हें परिणीता के नाम से टॉर्चर हो रहा है? नहीं, मुझे अपनी बीवी के नाम से टॉर्चर नहीं हो रहा। मुझे टॉर्चर इस बात पे हो रहा है कि आप डॉक्टर अंकल कह रहे हो। डॉक्टर अंकल की तरफ से जो टॉर्चर आप मुझे कर रहे हो ना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मम्मा। बेटा रात के 2 बजे मुझे भी सोना है और तुम्हारे लिए मैं इस कदर मेहनत नहीं कर सकती। जाओ अपनी बीवी को जगा। मैं नहीं 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 नहीं, मैं क्यों जगाऊँ उसे? वो इतनी खूबसूरती से सो रही, इतनी मासूमियत से सो रही ना, मैं उसकी नींद में कलल को डालूंगी। अच्छा, अपनी माँ की नींद की परवाह नहीं है तुम्हें? अपनी बीवी की नींद की परवाह है क्या? बच्चे हैं आजकल के ज़माने के, न्यू जनरेशन। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था। हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ता है कि तुम हो अपनी माँ को टॉर्चर करके अपनी बीवी को सुकून की नींद दे रही हो। ये सास बहू वाला खेल मुझसे मत खेलिए मॉम। मुझे पता है, मुझे भी अगर मैं कहूँ ना मैं जाके कनुष्का को परिणीता को उठालूंगी ना, सबसे पहले आप ही मुझे डांट के बिठा दोगे। वो हंसने लगती है क्योंकि बात तो उसने सही कही है। तो बना लीजिए कुछ भी, मुझे भूख लगी, मुझे खाना मैगी बनाओ। ठीक है बना लीजिए, जो बनाने बनाए, मुझे भूख बहुत लगी। तब वहाँ पर एंट्री होती परिणीता की। वो कहती है पार्टी हो रही है क्या? मैगी शेगी खाने का इरादा है क्या जनाब के? दत्त तेरी थी, अब एक और डॉक्टर आ गई। अब इससे कैसे बचूं? माँ को तो पटा लेते हैं हम लोग किसी भी तरह से अपनी मासूमियत से, लेकिन बीबी को कैसे पटाएं? बीबी को पटाने से बेटर है इसके हाथ के दही भले ही क्या कहते हैं, हाँ हॉस्पिटल के खाने खाने पड़ेंगे। ये पटेगी थोड़ी, ये पटाने वाले में से नहीं लगती। वो अपने दिल में बात कर रही थी। अगर ये पट जाती तो इतने दिन इंतज़ार थोड़ी करना पड़ता मुझे। अगर ये पट जाती तो मेरी, हाँ क्या होटी सीन था चल रहा था, वो ख़त्म थोड़ी होता। बोरिंग वाइफ। कुछ नहीं वाइफी, बस मैं कह रही थी मम्मा से मेरे लिए दलिया बना दे। तो उसकी मम्मा से घूरने, अच्छा तो तुम मुझसे दलिया बनाने की फरमाइश कर रही थी, लेकिन मैंने चटपटी खाने का सुना था तुम्हारे मुँह से। नहीं मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे बस जो आप बना के दोगी वो मैं खा लूँगी। तो परिणीता कहती मम्मा आप यहाँ बैठी, मैं कुछ बना के दे देती हूँ। बना के देती हूँ, मुझे नहीं खाना धनिया, मुझे नहीं खाना, मैं जा रही रूम पे। तब उसकी मम्मा कहती बैठ जा, देखो तो सही तुम्हारी बीबी बना क्या रही है, शायद कुछ अच्छा बना ले। मॉम, डॉक्टर से और बीबी से अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। क्या मतलब? मतलब जब आपके पार्टनर बीमार होते हैं ना, तो एक डॉक्टर का रोल इनके अंदर भी आ जाता है और उन्हें ये लगता है कि हमें ठीक करने के लिए उन्हें जितने भी डॉक्टर वाली डिग्री जो डॉक्टर ने रियल में ली है ना, वो भी एक ही दिन में ले लेती है। और बासी खाना, बासी तो खैर नहीं कह सकती, वो कहते हैं ना उबली हुई सब्जी, उबली हुई दलिया, उबली हुई पता नहीं क्या, उबली 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 उबली। बस बेटा इतना उबाल मत लो, सब लोग खराब, ज़्यादा उबालने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हाँ, इसी तरह से इतनी उबली हुई चीज़ें खा कर मेरा टमी ख़राब हो सकता है मम्मा। ज़रा सोचिए तो सही। अगर आप मुझे जल्दी अच्छा ठीक अट्टा खट्टा देखना चाहती हो, तब उसके सामने 1-2 गिलास टपक से रखी जाती है तो वो खामोश हो जाती है। जूस करेले का पी लो। देखा, कहा था ना, इन बीवियों से किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद मत रखो। और जैसे जूस का घूंट पीती तो कहती अरे ये तो करेले का जूस नहीं है, देख कर अगर पी लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे ही बस पी लिया मुँह, तब उसकी मम्मा कहती बेटा अगर देख कर पी लेती तो पता चल जाता किस चीज़ का जूस है। उसने कहा और तुमने वो क्या कहते हैं ना, बड़बड़ाते हुए पी लिया। ऐसे होता है ना बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैंने देखना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हारी बीवी अच्छी चुनी है तुमने, बिल्कुल घरेलू है, काम से काम, और जो खाना बनाती है ज़बरदस्त। हाँ ना, इसलिए तो मैंने शादी की है। वो खाना अच्छा, तो तुम्हें पता था वो खाना बनाती है? नहीं तो मुझे ये नहीं पता था, मैंने तो इसे ऑफिस में भी नहीं देखा था, बस देखा सोचा। चल छोड़िए इनको, आप बताइए आप ठीक हो? मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी खुश है अपनी बीवी के साथ, मुझे कैसे होना चाहिए था? मम्मा, इसकी टॉर्चर से आप मुझे बचा सकती हो? कैसी टॉर्चर? कैसे टॉर्चर कर रही है तुम्हें? मुझे आपके हाथ के खाने और इसके हॉस्पिटल वाले खाने में फ़र्क नहीं नज़र आएगा मम्मा। इस टॉर्चर से बचाओगी तो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी कोई टॉर्चर नहीं करती मुझे मेरी बीबी, किसी चीज़ में भी टॉर्चर नहीं करती, लेकिन ये मरीज़ों वाला खाना बहुत बड़ा टॉर्चर है।
मम्मा कसम, आपकी कसम, बहुत ज़्यादा टॉर्चर है यार, मुझे नहीं खाना मरीज़ वाला खाना। अच्छा तो तुम्हें किसने कहा था मीठा खा के मरीज़ बनने के लिए हॉस्पिटल जाओ? मुझे क्या पता था, मैंने सोचा था इसने भेजा होगा मीठा चॉकलेट, मेरी मीठी कुमारी ने, लेकिन वो मीठी कुमारी के अंदर जहरीला नाग निकला, मुझे नहीं पता था, जो मुझे डस चुका था। इसलिए कहते हैं देख के चीज़ें करनी चाहिए, देख के खाना खाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग बस पता नहीं कहाँ से कैसे स्टार्ट हो जाते, बस खाने पे कूद जाते हो। और हाँ, आइंदा से अगर किसी ने भी मेरे नाम से, अव्वल तो उस लिस्ट में मेरा नाम लिखा भी नहीं होगा ना, तो आपने कैसे सोच लिया मैंने वो चॉकलेट भेजा होगा? और कल रात तुम तो कह रही थी तुम चॉकलेट भी पसंद है। अच्छा तो मैं कहूँगी मुझे करेला पीना पसंद है, तो क्या तुम करेला भी पी लोगी? नहीं, मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, इतनी भी नहीं हूँ। अच्छा तो आप मानते हो आप बेवकूफ़ हो? और उसे घूरने लगती परिणीता को, तो उसकी मम्मा हंसने लगती, कहती सही तो कह रही है, तुम ही नहीं तो कहा तुम बेवकूफ़, इतनी बेवकूफ़ नहीं हो तो तुम मानते तुम बेवकूफ़ हो ना बेटा। आप सास बहू दोनों मेरी खिंचाई करने के लिए बैठे हैं, मुझे भूख लगी है, आपके डायलॉग नहीं सुनना मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो पकड़ो खाओ। वो देखती है प्लेट को, देखती है दलिया, थोड़ा सा नॉर्मल है, खा सकती हैं आप। वो देखती है उसके अंदर थोड़ी सी गोश्त की पीसेस थे, मतलब चिकन मुर्गी का गोश्त रखे, तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। वो खाने लगते, कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है, और उसे अचार की बर्नी से थोड़ा सा अचार निकाल के उसके सामने रखती है। ये 2 गाजर क्यों? इसलिए कि आप 2 गाजर ही खा लें तो बेटर है, आपका मुंह का टेस्ट थोड़ा सा ठीक होगा। ये तो फीकी है, लेकिन इनका तड़का दे सकती हैं आप। अच्छा सिर्फ 2 गाजर से हो सकते हैं मेरे मुंह का जायका? आप ये खा लीजिए, बाद में ये 2 पीस खा लीजिए, सिंपल हो जाएगा जायका पूरा। एक अभी खा लीजिए, एक लुकमे से पहले, एक लास्ट में खा लीजिएगा गाजर, हो जाएगा टेस्ट सही। तो उसे घूर के देखती उसकी सांस कहती हाँ पॉइंट तो अच्छा है, स्टार्टिंग में महसूस होगा, लास्ट में महसूस होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ रखी है तुमने, वेरी फनी। ये कहकर वो खाने लगती है, वो खाती है, फिर से दूसरी प्लेट मांगती है, क्योंकि ओ क्या आपको इतनी भूख लगी है? तुमने खाना खाया था? हाँ मैंने तो बिरयानी खाई थी, मम्मा ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। वो अपनी मम्मा को घूर के देखती है, उसकी मम्मा यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन फ्रिज में तो कोई बिरयानी नहीं था। ज़रूरी थोड़ी बचे, जब वो बिरयानी अच्छी बनी हो तो कौन बचा के रखेगा खाने के लिए, सब लोगों ने रात को ही खा लिया। और अगर कुछ बचा होगा तो आपकी बहन अपने रूम में लेके चली गई होगी, मैं उसे सुबह देख लूँगी। ऐसी बहन होती है, अपनी बहन की परवाह नहीं, अकेले खाना खाई, ये लीजिए दी आपके लिए। वो वहाँ पर अंजलि भी आके बैठ जाती है, तुम जाग रही थी? इंतज़ार कर रही थी आपके जागने का, लेकिन मुझे लगा आप सोओगी सुबह उठोगे, तो मैंने सुबह का सोच कर रखा, ये लीजिए गर्म है। "हम्म, तो क्या हुआ, आपने इतना पायसी भी नहीं बनाया मोम कि दी ना खाए, खा लीजिए दी, आप 1 प्लेट दलिया खा ली, 1 प्लेट ये खा लीजिएगा, आपके लिए रखा है, मुझे पता था आप उठोगी, आपको भूख लगेगी इसलिए। तो अपनी बहन को कहती ये हुई ना बहन वाली बात, नहीं पहले गाली दे रही थी आप मुझे, मैंने गाली तो नहीं दी, खैर गाली नहीं दी। इस तरह से उस फैमिली में फिर से हंसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो घर मातम में चलने वाला था वो खुशियों में भर जाता है। उस घर में सबकी हंसी सुन रही थी, सब लोग एक दूसरे से हंस हंस के बात करते, वही दूसरी तरफ दादाजी उस रूम बाहर खड़े होकर सब देख रहे थे, और उनके बेटे मतलब तनुष्का के डेड आके उनके कंधे पर हाथ रख के कहते डेड क्या हुआ? इस चीज़ को अगर इनको कुछ हो जाता ना, ये चीज़ हम अपने घर में मिस ही कर देते, शायद हमारा घर घर ही नहीं रहता बेटा। पता है, जाना है या रूम में जाना है? इस कंडीशन में नहीं जाना, वहाँ पर खुशी और यहाँ पर आंसू, लेकिन ये तो आंसू खुशी के है ना डैड, आइए, ये कहकर वो लोग भी आगे आ जाते हैं। और वहाँ पर अब टेबल पर पूरी तरह से हंसी का ठहाका स्टार्ट हो चुका था, हंसी मजाक चल रही थी। दादाजी वहाँ पर सैम भी उठ के आ जाती है, वो घर पूरी तरह से लाइटिंग फिर से जल जाती है, क्योंकि रात के 2 बज रहे और इन लोगों की हंसियों की वजह से किसे नींद आएगी। वहाँ पर सब के सब आ जाते, वहाँ पर सब लोग हंसकर बातें करते, और दलिया जो परिणीता बना चुकी है वो सबको देती है खाने के लिए। वो कहती है अरे वाह दलिया, तो उसकी सांस से घूर के देखती है, तुमने इतना बनाया कि ये सब खा सके? तो कहती मुझे पता था अगर हम सब बैठोगे बासी मजाक करोगे तो सबके सब जागी जाएंगे, तो इसलिए आज से बना दी, अगर ना उठते तो नहीं, इतना यकीन था मम्मा कि सभी उठ जाएंगे। वो हंसने लगती है और अचार के साथ उस दलिया को
जो मसाले वाली दलिया थी वो खाने लगते, सब लोग बहुत मज़े से खाते। तो सब लोग बातें करते करते ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते। वहाँ पर परिणीता सबके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का सा जूस बना के उन सबको देती, कहती ये लीजिए, इससे आप लोगों का हजम हो जाएगा। तो लोग पीने लगते। तो सब हंसी मजाक करते करते एक दूसरे की तरफ देखते। 4 बजते तो दादाजी कहते बस बहुत हो गया, बात बहुत हो गई, नज़र न लगे मेरी इस फैमिली को, अब जाके सो जाओ। नहीं पापा, अब रात को हो गया, सुबह होने का इंतजार। नहीं बिल्कुल नहीं, कनुष्का को नींद की ज़रूरत है। नहीं मिस जा। तब परिणीता कहती हाँ आपने ठीक कहा पापा, हम लोग को दादाजी जाना चाहिए। ये कहकर सबको उसके रूम में चली जाती। सब लोग गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते। परिणीता कहती है आपको नहीं जाना, बट मुझे जाना है कॉलेज, इसलिए। अच्छा तो तुम सो जाती हो, कोई बात नहीं, मुझे आपके सीने में सर रख के सोना है और मुझे कुछ और करके सोना है। आज नहीं। क्यों? वो गर्ल्स प्रॉब्लम कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। टाइम था क्या? टाइम तो था, तारीख भी थी, लेकिन क्या है ना, अक्सर जब टेंशन या परेशानी ज़्यादा होती है तो गर्ल्स प्रॉब्लम होती रहती है। ओ अच्छा, तुम्हें क्या परेशानी है? ओ हाँ हाँ, भूल गई, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ मेरे बाहों में। ये कहकर उसे हक करके सो जाती, क्योंकि नाइट ड्रेस और नॉर्मल नाइट ड्रेस पहनी थी, जो अपनी फैमिली के सामने भी जा सकती, ऐसी नाइट ड्रेस थी उसने पहनी थी। तो उसे हक करके वो सुलाती है खुद पर। वो कहती है पेट में दर्द नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा। चेंज किया? किया तो तभी तो बाहर आई थी आपके पास, वरना चेंज किए बिना थोड़ी आती बाहर। ओ तो ये दूसरा नाइट ड्रेस है? दूसरा है। गौर नहीं किया क्या? अच्छा, तुम जब मैंने गौर किया था तुम तो सिर्फ टॉवल में थी, अब मुझे क्या पता तुम नाइट ड्रेस में आ जाओगी। बदतमीज़ इंसान। लीजिए, सो जाइए। एक किस मिलेगा? किस? किस ही चाहिए बस? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अब तुमने कहा गैस प्रॉब्लम है तो क्या कह सकती हूँ, 7 दिन इंतज़ार कर सकती हूँ ना। हाँ ये तो है, 7 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी हो सकते हैं, टाइमिंग का कुछ पता नहीं, बस हो सकते हैं। बस कंट्रोल कर लीजिए खुद पर। मुझे खुद पे कंट्रोल है? अच्छा, खुद पे कंट्रोल है। ये कहकर परिणीता क्या करती है, परिणीता एक हाथ को ले जाकर उसके जो नाइट ड्रेस का शर्ट था उसके अंदर ले जाकर उसके बूब्स पर रखती है, क्योंकि ब्रा तो उसने पहनी नहीं थी कनिष्का ने। उसके बूब्स को प्रेस करती है, कहती ये क्या कर रही हो? और परिणीत कनिष्का उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है ऊपर से, कहती ये क्या कर रही हो? आपको कंट्रोल है ना खुद पर, थोड़ा कंट्रोल करके दिखाइएगा। देखो परिणीता, ऐसी हरकतें मत करो जिससे वाकई कंट्रोल टूट जाए। तो मान लीजिए ना, मेरे इस तरह से छूने से उसके निप्पल को दोनों उंगली से दबाती है, इनके प्रेस करती है, तो कहती मेरी इस तरह से छूने से मेरी वाइफी को बहुत सी फीलिंग जगती है। तो वो क्या करती है कनिष्का, वो उसका हाथ पकड़ के अपने शर्ट से निकाल के अपने हाथों में ब्लॉक करके उसके होंठों को और अपने होंठ रख के कहती है, कहते हुए किस करती, कहती हाँ, तुम्हारी एक एक टच से मुझे बहुत सी फीलिंग जगती है। ये कहकर उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती। कनिष्का नीचे करती परिणीता को और खुद उसके ऊपर आके उसे किस बेतनाशा किस करती, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग करती, कभी स्मोचिंग भी करती, और अपने हाथों को ले जाकर उसकी बुरा बूब्स के ऊपर रखती है और उसे प्रेस करती है, और उसे प्रेस करते करते उसके नेक की तरफ आके उसे किस करते करते उसकी जॉन लाइन की तरफ आके उसे वहाँ पर भी किसी से स्टार्ट करती, उसके नेक की साइड में उसे हल्की सी बाइट देती, बहुत ज़ोर से नहीं। और जब नीचे आ रही थी तो परिणीता उसके चेहरे को पकड़ के अपने ऊपर अपने माथे के साथ टिका के गई थी, फोरहेड के साथ टिका के गई थी। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं प्लीज़, शुरुआत तो तुमने की थी ना, अब ख़त्म तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन कहते ना हैरी मजबूरी। ये कहकर वो साइड में लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, पूरी स्ट्रेट लेट जाती है, मतलब सीधा, पूरी तरह से सीधा, ना उसे हक करती ना कुछ। तो परिणीता उसकी इस चीज़ को समझती है, तो परिणीता बड़े प्यार से उसे अपने पास टर्न करके कहती है आई एम सॉरी, मैंने नहीं किया जानबूझ के, ये तो बस ऊपर वाले की देन है जो हमें मिल जाती है, और हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि ये चीज़ हमें माँ बनने की दावत देती है कि हम परफेक्ट हैं, अब माँ भी बन सकते हैं। ये बात तो है तुम्हारी, ठीक कही तुमने, चलो हो जाता है कभी कभार। आई लव यू सो मच।
आई लव यू टू, ये कहकर वो उसे हक करती और उसके होंठों पर एक सॉफ्ट सी किस करके गुड नाइट कह देती, तो दोनों ही सो जाते। सुबह के 8 बजे ही परिणीता की आंखें खुल जाती। कनिष्का अब भी सो रही थी। वो कनिष्का को डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से उठती है और जाके किचन में कुछ ना खाना फ्रेश होकर किचन में जाके कुछ अच्छी चीज़ें बना के लाती है, रूम के अंदर रखती है और उस पर नीचे एक चट लिखती है और वहाँ से निकल जाती। डाइनिंग रूम में सबके साथ नाश्ता करके वो निकल जाती कॉलेज की तरफ, क्योंकि उसकी कॉलेज का टाइम हो रहा है। लेकिन उसके पेट में दर्द भी तो हो रहा था, फर्स्ट रहे तो होता है ऐसी चीज़ें, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने मिशन की तरफ निकलती है। वही दूसरी तरफ कनिष्का नींद से जब उठती तो अपने सामने नाश्ते की टेबल देखकर समझ जाती है कि परिणीता ने उसके लिए नाश्ता बनाया था। वो नाश्ते को देखकर उसकी कॉफ़ी की खुशबू लेती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर वो बैठ के नाश्ता करने ही वाली थी तो उसकी मम्मा आके कहती है, अरे वाह, हमारी बहू रानी ने तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना के रखा है। कब गई वो? आधे घंटे हो गए। उठाया क्यों नहीं? अच्छी तरह बच्चों की तरह सोगी तो तुम्हें कौन उठाएगा भला? अपने बच्चों बनी सोना छोड़ दो, तुम सभी उठा लेंगे। वेरी फनी। वहाँ पर अंजलि भी आती हुई कहती गुड मॉर्निंग दी, उसको गुलाब का गुलदस्ता देती। गुड मॉर्निंग इस ये किस लिए? ओ भाभी ने कहा था जाते हुए कि मेरे तरफ से एक गुलदस्ता आएगा, गुड मॉर्निंग विश कर लेना अपनी दी को और कस के हक कर लेना। तो ये भाभी की तरफ से, ये मेरी तरफ से आपको हक अगी अगी, ठीक है? ठीक है। वो मोबाइल लेके गई, उसने कहा था डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि क्लास के दौरान वो मोबाइल नहीं रख सकती, इसलिए ऑफ करके अपने जगह पर रखती। वहाँ पर कॉलेज में उनकी फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो जाती जो काम उन्होंने स्टार्ट किया था। आज वो दूसरा दिन था, उस काम के लिए बहुत ही मेहनत से सब फोकसली अपना काम कर रहे थे। जैसे कि वहाँ के जज ने कहा था बिना चीटिंग के, बिना किसी चीज़ के वो लोग अपना काम करेंगे, लेकिन लगता है किसी को पसंद नहीं आई ये बात। और वहाँ से एक लड़का अपनी फैमिली को कॉल करके पैसे देने की ख्वाहिश रखता है, उसे इस चीज़ से तो हटा दिया गया था पूरी तरह से। तब वो लोग जैसे ही वो सुनते तो सब शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, जज साहिबा कहते हैं, मैंने तो पहले ही आप लोगों से कहा था कि हमें खरीदने से पहले हमारे बारे में जान लो, लेकिन लगता है उन्हें अपने बाप के पैसे पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर था। तो मुझे भी हमें अपना एक्शन तो लेना था ना। चलो अच्छा हुआ आपको डेमो मिल गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें खरीदने वाले इंसान नहीं है, हम अपनी मेहनत करने वाले इंसान हैं। तो अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिएगा। वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था वो इस आ जाएंगे नहीं, तो वो अपने वादे के मुताबिक आते नहीं, लेकिन जो कांड हो चुका है उसके बारे में बताना भी उन्हें ज़रूरी लगता है, क्योंकि दोबारा से कोई भी स्टूडेंट ऐसी हरकत ना करे जो इस स्टूडेंट ने किया था। अंका का है कि कोई और स्टूडेंट ना करे, इसलिए इन्होंने ये वीडियो कॉल करना ज़रूरी समझा था। तो वो अपना काम करके बंद कर देती। इसी तरह से इनका यही रूटीन चलता रहता है। फिर वो घर आती, घर में उनकी नोक जोक बातें, हंसी मजाक, ठहाके सब कुछ चलने लगता है। परिणीता भी ऑफिस नहीं जाती, कनिष्का भी ऑफिस नहीं जाती, क्योंकि परिणीता ने नोट में सख्ती से लिखा है, अगर आपने ऑफिस जाने का सोचा तो याद रखिएगा मैं आपके रूम में रहने वाले में से नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, और नोट को अपनी जेब में रख के घूरने लगती है, बार बार उसे निकाल के देखती है, फिर जेब में रखती है, बार इसी तरह करते करते रात के तकरीबन 8 बजे आखिर में अंजलि जो ऑफिस से आके बैठी उसके पास, वो कहती है, दी आप क्या लिखा है इस नोट में जो आपसे देखती है घूरते हुए फिर जेब में रखती है, क्या लिखा है? तब वहाँ से सेमेंता कहती है, होगी कुछ ऐसी चीज़ धमकी जो परिणीता ने लिखी होगी। वो से कनिष्का से कुछ फाइलें सिग्नेचर करवा रही थी। वो कहती है, वो लोग बैठी थे ड्राइंग रूम में जहाँ पूरी फैमिली बैठी थी। कनिष्का अपने कंप्यूटर को लेकर बैठी थी, उसकी मम्मा के घूरने से वो कंप्यूटर साइड में रख देती है, क्योंकि उसकी मम्मा नहीं चाहती है कुछ भी करें। तो वो अपनी मम्मा का घूरने को कहती, क्या मैं कुछ फाइल कुछ चीज़ें देख रही थी मोम, ज़रूरी भी हो सकती है। लगता है कनिष्का का नोट्स तो तुम्हें समझ में नहीं आया? अच्छा, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कनिष्का ने क्या लिखा है। उसने मुझसे पूछ कर लिखा था, मैंने उसे बताया, ये आइडिया दिया है। क्या मतलब आपने ये आइडिया दिया? हाँ, वो जब नाश्ता बना रही थी कह रही थी अब आपकी बेटी को ऑफिस से जाने से कैसे रोका जाए। तो मैंने कहा एक चिट लिखो, उसमें लिखो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वगैरह वगैरह, अपने बारे में जो तुम्हें लिखना है लिख लो, लेकिन आखिर में ये लिखना, अगर आपने ऑफिस जाने की ज़िद किया, ऑफिस के कोई काम करने की ज़िद की, तो आपके रूम से मैं निकल जाऊँगी, आपको बिना हक किए बिना किस किए। आपने ये कहा है उसे? बिल्कुल, क्यों मैं नहीं कह सकती। हाँ भाई, जिस चीज़ से आपको तकलीफ हो उस चीज़ को तो हमें हटा देना चाहिए ना। आपके ऑफिस के काम से आपकी एनर्जी थोड़ा और डाउन हो जाएगी, तो इसलिए आपने ये किस वगैरह के लिए भी कहा है। ये मैंने नहीं कहा है, मैंने बस इतना कहा ये लिख दो कि तुम इसके रूम से निकल जाओगी। ये किस वगैरह की बात है जो तुम कर रही हो,
बुरी बात, ऐसी चीज़ें अपनी मम्मा से सुनना पसंद करोगी तुम? अपनी मम्मा को घूर के देखती है तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती, बेटा मुझे इस तरह मत घूर, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि तुम्हारे रूम से चली जाएगी, बस। इससे ज़्यादा आगे जो तुम्हारी बीवी ने लिखा वो खुद से लिखा है, मैंने नहीं लिखवाया। तो वहाँ पर बेटे जितने भी लोग थे सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। सबको घूरते हुए कनिष्का कहती, देख लूँगी मैं आप सबको एक साथ देख लूँगी। अच्छा तो अभी हम अलग अलग बैठे हैं, देख लो एक साथ, ये देखो पूरी फैमिली तो तुम्हारे सामने बैठी है। कनिष्का की मम्मा कहकर उसके पास आके बैठती है, कहती तुम्हारी वजह से का है, काम के प्रेशर मत लो इतना। लेकिन नहीं मम्मा, काम भी तो ज़रूरी है, काम के बिना कैसे चलेगा घर। तुमने इतना कमा के रखा है ना, हमारी पूरी फैमिली बैठ के भी खा सकती है। उसे वो लफ्ज़ सुनाती है जो उसने कही थी, वो सर झुका देती है। तो उसकी मम्मा उसका सर उठा के कहती, क्या ये तो मैंने फ़ख्र से कहा है बेटा, हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे जब तुम्हारे पास इतनी दौलत है। आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, ये बात मैंने फ़ख्र से कहा है कि मेरी बेटी को हमारी इतना ध्यान है कि उसने इतनी दौलत बनाई कि हम बिना किसी तकलीफ़ में भी बैठ के खा सकते हैं। ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तुमने जो गुस्से में कहा है, लेकिन वो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हमें किसी के मोहताज नहीं बनाना चाहती हूँ, हमारे किसी के सामने आग पिलाने वाली नहीं बनाना चाहती हूँ। इसलिए मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही, इतना कमा चुकी है कि हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। वो अपनी माँ को हक के कहती, हमको बुरा लगा था उस दिन, गुस्से में थे तो बुरा लगा था, लेकिन अभी पूरी तरह से सही से सोचती हूँ ना तो मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगती है कि वाकई तुमने सही तो किया है। हम कमाते किस लिए? अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ ऑफिस में जाती थी, काम करती थी, तो यही कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चे आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो, यही चीज़ सोचते थे ना। जब रिटर्न में हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करने की कोशिश करते तो हमें गलत क्यों सोचना पड़ता है? तो हमने ये सोचा, समझी। आई लव यू मॉम, आई लव यू टू बच्चा। इस तरह करते करते आखिर फाइनल दिन आ जाता है कनिष्का परिणीता का उस रिजल्ट का, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुकी थी और जजेस आज आ चुके थे और उन्होंने वही बसर दबा दिया था जिस बसर के बारे में जजेस ने कहा था। और चौथे दिन वो सारे जजेस आ जाते कॉलेज में, वहाँ पर उनकी फैमिली को भी बुलाया जाता है, लेकिन कनिष्का नहीं आती क्योंकि परिणीता ने उसे कहा था वो नहीं आएगी। तो कनिष्का नहीं आती, ना उसकी फैमिली आती है, क्योंकि कनिष्का की फैमिली को सब जानते, सब लोग उसे जानते, सिवाय अंजलि की। अंजलि मीडिया में ज़्यादा नहीं आती है, तो अंजलि सिवाय पूजा की। पूजा ज़्यादातर मीडिया में नहीं आती है, और इसके एंगेजमेंट की पार्टी भी उसने मीडिया से हट के रखी थी, तो वो आ जाती है खुशी खुशी से। तो परिणीता उसे देखकर खुश होकर से हक करके कहती, आपकी वजह से सब घर में बैठ के लाइव देखेंगे आपको। इस डिस नॉट फेयर। ये तो अपनी दी से बोलो, इतनी बड़ी खुशी है और वहाँ पर ये लोग नहीं है। आई मिस हर। कोई बात नहीं, आपकी दोस्तों की फैमिली तो है जो आपको चेयर अप करने के लिए आई है। वहाँ पर पूजा की मम्मा और उसके पापा आके उसके सर को सिला के कहते, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत बड़े पैमाने में ये रखा गया था रिजल्ट का टाइमिंग, क्योंकि उन्हें फैमिली के साथ यहाँ पर बुलाया गया था और जजेस उन चीज़ों को देख रहे थे, बड़े गौर से बड़े चीज़ें देख रहे थे। पहले जजेस देखेंगे, फिर ऑडियंस को ये सारी चीज़ें दिखाई दी जाएंगी, बिना नाम के टेक किए, बिना नाम की किसी चीज़ को। उनके नाम नहीं लिखा गया उस चीज़ पर, ड्रेसेस पर उनका नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन 6 ड्रेसेस नहीं थे, वो सिर्फ उन ड्रेसेस पर काम किया था जो अपनी पसंद के डिज़ाइनर थे। लेकिन परिणीता कुछ यूनिक करती है। परिणीता उन 6 डिज़ाइनरों की चीज़ों को लेकर एक ड्रेस में डाल देती है। सब लोग उससे देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता परिणीता की डिज़ाइन की हुई ड्रेस कौन सी होगी। तो सारे लोग वहाँ पर, जैसे कि कहते हैं ना, पेंटिंग की लगती है, ओ क्या कहते हैं यार, तुम लोग समझ जाओ, ओ क्या कहते हैं, जैसे गैलरी लगती है ना पेंटिंगों की, वैसी ही डिज़ाइनों की बहुत जगह, बड़ी जगह लगाई थी। वहाँ पर सारे स्टूडेंट के डिज़ाइन रखे हुए थे, सारे स्टूडेंट के, लेकिन किसी का भी नाम डमी पर नहीं था, सिर्फ उन्हें पता था और उन जजों को पता था कि ये ड्रेस किसने बनाई है। ऑडियंस के लिए जो लोग आए थे, गेस्ट की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, उन्हें ये दिखाया जा रहा था। और वहाँ पर एक बॉक्स रखा जा रहा था कि अपने नंबर, अपने मुताबिक एक एक नंबर उसके अंदर से दे दीजिए, मतलब 10 से लेकर 10 तक, 10 आफ्टर 10 तक लिख के इस बॉक्स में रखिएगा। उस बॉक्स में उस इंसान का नाम है जिसका ये ड्रेस है, जिसने ये डिज़ाइन किया था। तो सारे लोग देखते हैं और अपनी अपनी चीज़ों का इजहार करने लगते हैं। वहाँ पर सारे जज सिर्फ देख रहे थे, सबके एक्सप्रेशन, सबकी चीज़ें देख रहे थे।
और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लंदन में बाहर से डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, जो अपने कॉलेज में आके उनके लिए ये चीज़ एक बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि उनको भी देखना था कि इस दफ़ा कौन बनने वाला है वो बेस्ट डिज़ाइनर, जिसके ये जजेस ये हर साल पर होता है। हर साल ये जजेस आते हैं और अपने एक डिज़ाइनर को चूज़ करते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स होता है। मुझे नहीं पता कितने साल का होता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट पता नहीं है। मैं अपनी तरफ से बस बोलती हूँ, बाकी आप लोगों को पता है कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए कि डिज़ाइनिंग कोर्स कितने साल की होती है। तो वो करते रहते हैं सारी चीज़ें और वो लोग देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं। यहाँ कर वो लोग स्टूडेंट भी आते हैं जो यहाँ से निकल चुके हैं, जो बेस्ट डिज़ाइनर हो चुके हैं, वो भी आकर अपनी राय उस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और कुछ राय बहुत अच्छी होती है और सब लोग जैसे देखते देखते वो कहते हैं तो फाइनली आपका कल रजिस्टर, आज नहीं कल होने वाला है एक दिन और, ये तो तकरीबन 5 दिन हो जाएंगे। 3 दिन आपके, चौथा दिन ये, तो जाहिर सी बात है वोटों को टाइम भी तो लगेगा गिनते हुए। कितने लोग आए आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पर जिन्हें इनवाइट नहीं किया वो भी आ गए हैं। वो उनका इशारा उन स्टूडेंट की तरफ था जो सब कहते अरे मैडम हमें आना ही था, हमें उन इंसानों को देखना है जिससे आप फिर से एक इंसान को चुनने वाली हैं। उस दफ़ा तो आप लोगों ने हम चारों को चुना था, वो चारों लड़की एक साथ कहती है अब इस दफ़ा आप कितने लोगों को चुनेंगे ये हमें देखना है। और कहा जाए तो सबके डिज़ाइनर माइंड ब्लोइंग ज़बरदस्त थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही यूनिक डिज़ाइनिंग, बहुत ख़ास डिज़ाइनिंग कह सकते हो। लेकिन इनमें से एक डिज़ाइन सबसे मुख्तलिफ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। उसके बारे में हमने उसके बॉक्स में कमेंट्स डाल दिए और शायद हमने 10 से भी ज़्यादा उसको मार्क्स भी दे दिए। गाइस कुछ ड्रेसिंग ऐसे थे, यूनिक थे, जो हम सबको पसंद आए और उसके हमने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए इन जज के मुताबिक से ज़्यादा। तो आप वेट कीजिएगा कि आप लोगों की कौन सी डिज़ाइनिंग के कितने नंबर मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी, अपना ढेर सारा क्या रखिएगा और इस रिजल्ट का क्या चीज़ होने वाला है और क्या ड्रेसिंग किसको किसकी ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।